हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन की क्विन से फाइट हो रही होती है, तभी क्विन ने अपनी बर्न द स्काई एंड बॉयल द ब्लड अटैक को एक्टिव कर देता है। और इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए क्विन आसमान में चला जाता है और अपने स्लैश को रेडी करता है। इस चीज़ को देख करके अरीना के आसपास में जितने भी लोग रहते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि आखिर ये इतनी टेरिफाइंग पावर कहाँ से आ रही है। तभी हमारी ये सीन शिफ्ट होता है क्योंकि क्विन यहाँ पे अपना अटैक कर दिया होता है और ये अटैक सीधा जा करके लिन को लगता है, जिसकी वजह से लिन चारों खाने चित हो जाता है और अरीना में खूब तेज से नीचे जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो एकदम बेहोश होने लगता है और कहता है कि आखिर ये कैसा अटैक था। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर चीफ लियो जो कि लिन के साथ आए हुए थे, क्विन की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके वो एकदम घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये कैसी पावर है। तभी क्विन कहता है, तुम जैसे बच्चे इस पावर को नहीं समझ पाएंगे। तभी चीफ लियो कहते हैं कि तुमने हमारे यंग मास्टर को चोट पहुंचा करके अच्छा नहीं किया। क्विन कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये शर्त लिन ने रखा था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी चीफ लियो सिर्फ क्विन को देखते रहते हैं और फिर चीफ लियो लिन को उठा करके वहां से लेके जा रहे होते हैं और कहते हैं, क्विन तुम इस बात को याद रखना, हमारे एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी क्विन कहता है, तो ठीक है, अपने एल्डर से एक बात मेरा मैसेज पहुंचा देना और उनसे कहना कि क्विन आपके पास पर्सनली आकर के उनको थैंक यू बोलेगा। ये बात सुनकर के चीफ लियो और भड़क जाते हैं। तभी क्विन कहता है, तुमने जो शॉर्ट सिटी से मुझे मारने के लिए असिस्टेंट को हायर किया था, मैंने उसकी लाश अपने क्विन पवेलियन के पीछे टांग के रखी है, याद से उसको भी अपने साथ लेकर के जाना। ये सुनकर के चीफ लियो एकदम घबरा से जाते हैं और क्विन की ओर देखने लगते हैं। तभी क्विन कहता है, मैंने जानबूझ करके तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को जान से मार दिया। और तभी क्विन अपनी असुरा पावर को शो करता है, जिसकी वजह से चीफ लियो एकदम घबरा से जाते हैं और जैसे ही क्विन की वो असुरा पावर को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, वो एकदम डर से जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं असुरा पावर एक डेथ पावर है और उस पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। और जैसे ही क्विन अपनी पावर को शो करता है, वैसे ही चीफ लियो डर के लिन की बॉडी नीचे गिरा देते हैं और वहां से कपकपा के भाग जाते हैं। तभी वहां पे मिस क्वीन वोंग आती हैं और कहती हैं, क्विन तुमने आखिर ऐसा क्या भी कर दिया कि जिसकी वजह से चीफ लियो डर करके एकदम घबरा गए और लिन को नीचे गिरा दिए। और जैसे तैसे उस वहाँ पे लिन को लेकर के यहाँ से इस एरिना बैटल से वो भाग गए। तभी क्विन सिर्फ मिस को देखता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। क्विन अपने मन में सोच रहा होता है, वाकई में मेरी असुरा पावर बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। तभी वहाँ पे गवर्नर की बेटी आकर के क्विन से कहती हैं कि भी हमें मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मगर मैं जैसा कि देख पा रही हूँ तुम पहले से कई ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो और तुमने एक ही स्लैश में अपने ओपोनेंट को हरा दिया और उसे बेहोश कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों के अंदर ही ग्रैंड फ्लेम सेक्ट के इनर डिसाइबल बनने के काबिल हो जाओगा और इस बात से मुझे हद से ज़्यादा खुशी होगी। ये कह करके वो वहाँ से पीछे हटती हैं और क्विन उन्हें देख करके उन्हें शुक्रिया अदा करता है और कहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। तभी मिस कहती हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्विन, क्योंकि तुम हर एक दिन हद से ज़्यादा पावरफुल होते हो जा रहे हो। तभी वो मिस अपने पास से 3000 टेल्स और क्विन को अल्केमी बैच देती हैं और कहती हैं कि ये टेल्स मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं ये टेल्स तुम्हें दूंगी और ये अल्केमी बैच जो कि तुम ये कंपटीशन जीत चुके हो, इसलिए ये अल्केमी बैच के तुम हकदार हो। तभी क्विन इनके अल्केमी बैच और पैसों को देखता है, मगर क्विन सिर्फ अल्केमी बैच को लेता है और मिस से कहता है कि माना कि मैंने उस टाइम जंगल में तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, मगर मैं इस पैसों को नहीं ले सकता क्योंकि हर कल्टीवेटर का फर्ज होता है कि वो अपने से कमज़ोर की सुरक्षा करे और मैं सिर्फ अपना अल्केमी बैच लूँगा, ये पैसा तुम अपने पास रख सकती हो। ये सुन करके मिस एकदम शॉक हो जाती हैं और क्विन की ओर देखने लगती हैं क्योंकि उस टाइम क्विन ने मरे हुए उस शख्स से उसके सारे पैसे लूट लिए होते हैं और क्विन यहाँ पे मिस को उनके पैसे लौटा रहा होता है। ये सोच करके मिस एकदम हैरान हो जाती हैं और ब्लश करने लगती हैं। कहती हैं कि शायद क्विन को मैं जैसा सोचती हूँ वैसा नहीं है, मगर क्विन एक बार और सोच लो, तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए। तभी क्विन कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं तभी वहाँ पे मिस तुरंत उस पैसे को अपने पास रख के कहती हैं, तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी वहाँ पे गवर्नर को जा कर के रिपोर्ट करना है इस कंपटीशन के बारे में और तुम अपना ख्याल रखना। ये कह करके वो वहाँ से जाने लगती हैं। क्विन मिस को देख करके अपने मन में कहता है कि क्या मैं इनसे दोबारा मिल पाऊंगा। ये सोच करके क्विन उनको देखता ही रह जाता है और एकदम उनके ख्याल में डूब जाता है क्योंकि वो इतनी प्यारी दिख ही रही होती हैं। और यही सब सोच करके क्विन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहा होता है और मिस को देख करके वो भी अपने मन में एकदम ब्लश कर रहा होता है क्योंकि क्विन उनकी सारी हरकतों को याद कर रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा प्यारी हैं और कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तभी क्विन के पीछे से मिस
क्वीन वांग आती हैं और कहती हैं, क्विनन तुमने उसके पैसे लौटा दिए, मैंने तो अभी तक तुम्हें ऐसा नहीं देखा था, क्या बात है, लगता है तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग है। तभी क्विनन उनको देख कर के हंसने लगता है। तभी मिस कहती हैं, क्या हुआ क्विनन, मुझे तो लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो, अगर करते हो तो वो तो जा रही है, तुम उसे रोक सकते हो। तभी क्विनन बच्चों की तरह स्माइल करता है। तभी मिस पूछती है, अच्छा क्विनन मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारी लाइफ में किस नंबर पे हूँ। तभी क्विनन स्माइल करते हुए बच्चों की तरह बोलता है कि आप तो मेरी सेकंड चॉइस हैं। ये कह कर के एकदम क्वीन मिस को देख कर के हंसने लगता है और मिस भी एकदम ब्लश करने लगती हैं। तभी क्वीन पोंग कहती हैं कि यार ये लड़का तो एकदम प्ले बॉय निकला, कितना बदमाश है, मुझे सेकंड चॉइस रख रहा है, तो फर्स्ट चॉइस इसकी कौन है। मगर क्वीन इस चीज़ का कोई भी रिप्लाई नहीं करता और मिस भी इस चीज़ को सुन करके एकदम ब्लश करके अपने आप में सोचती हैं कि ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा नॉटी है और मुझे तो सीधे इसने अपनी सेकंड चॉइस बना दी। ये सोच कर के वो खूब ज़्यादा ब्लश कर रही होती हैं और क्विन को अपनी प्यारी-प्यारी सी आँखों से देख रही होती हैं और कहती हैं, क्विन तुम वाक़ई में बहुत बदमाश हो। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें स्वॉर्ड सिटी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नर हाउस में मिस आकर के अपने फादर को रिपोर्ट कर रही होती हैं कि फादर इस एल्केमी टेस्ट का विनर क्विन नान है और उनसे बताती है कि फादर उस जंगल में मुझे क्विन नान ने ही बचाया था लिन फैमिली के मेंबर से। और हाँ, क्विन नान के साथ एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी लेडी आई थी और चाहे मुझे जहाँ तक याद है उनका नाम क्वीन वोंग था। ये सुन करके उसके फादर एकदम उनकी ओर देखने लगते हैं। तभी मिस कहती हैं कि फादर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं क्वीन नान से यहाँ पे मिल पाऊंगी और मैं उसकी इंस्पेक्टर बन के वहाँ पर जा कर के उस टेस्ट को देखूंगी। तभी उसके फादर बोलते हैं, तुमने क्वीन वांग बोला था, क्वीन वांग तो चीफ ऑफ स्वॉर्ड की बिजनेस की लीग की मेंबर है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन है। वहीं पे खड़े होकर के गवर्नर अपने आप में सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्वीन नान कैसे इस कंपटीशन को जीत सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि कुछ वक्त पहले लिन फैमिली की क्वीन नान से फाइट हुई थी, जिसकी वजह से लिन फैमिली का यंग मास्टर ने क्वीन नान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो एकदम यूजलेस हो गया था। मगर ये अचानक से क्वीन नान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई, तो और उसने अपनी कल्टीवेशन को भी सही किया और अल्केमिस्ट टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लिया। अब तो वो अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट का एक एल्डर बन चुका है। ये सोच करके उसके फादर एकदम गंभीर हो जाते हैं। तभी मिस पूछती हैं, फादर आखिर क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहे हैं। तो उसके फादर बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी मिस बोलती है, नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तभी मिस देख करके फादर की ओर हंसने लगती हैं। तभी उसके फादर बोलते हैं कि देखो तुम्हारी भलाई इसमें ही होगी कि तुम क्वीन से दूर रहो, क्योंकि क्वीन जहाँ भी जाता है मुसीबत को लेकर के आता है। और मुझे जहाँ तक कि पता चला है कि फ्लेम सेक्ट के एल्डर क्वीन नान को अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाना चाहते हैं और उनकी नज़र क्वीन नान पे बहुत टाइम से थी, क्योंकि उसकी पावर की चर्चे तो इस समय पूरे स्वॉर्ड सिटी में हो फैले हुए हैं। ये सुन करके मिस भी एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और सिर्फ अपने फादर से कहती हैं कि फादर मैं क्वीन नान से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। अभी गवर्नर कहते हैं कि तुम अभी छोटी बच्ची हो और तुम्हें अभी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी वक्त बाद तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मगर अभी मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का लग रहा है कि ग्रैंड फ्लेम सेक्ट के एल्डर आखिर क्वीन में ऐसा क्या देख लिए हैं कि वो उसे अपना डायरेक्ट डिसाइबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम वहाँ की डायरेक्ट डिसाइबल बनो। और ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर गवर्नर ये सारी बातों को काट करके मिस से उस कंपटीशन का हाल पूछते हैं कि आखिर उस कंपटीशन में क्या क्या हुआ। मिस कहती हैं, फादर जैसे ही मैंने एलेक्सर टेस्टिंग पवेलियन में एंट्री किया, मैंने वहाँ पे सबसे माफ़ी मांगी, मगर वहाँ पे लिन फैमिली के जो दोनों मेंबर थे वो मेरे ऊपर कमेंट करने लगे और मुझसे काफ़ी बदतमीजी करने लगे। मगर वहाँ पे अंकल फायांग ने ये सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया और फिर कंपटीशन स्टार्ट हुआ। कंपटीशन स्टार्ट होते ही वहाँ का लिन फैमिली का मेंबर काफ़ी ज़्यादा बुरा था, उसने काफ़ी ज़्यादा बुरी हरकतें की और जिसकी वजह से वो कंपटीशन हार गया। मगर लिन क्वीन नान इस कंपटीशन को जीत गया। इस चीज़ को बोल करके मिस काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती हैं, क्योंकि मिस कहीं ना कहीं क्वीन नान को पसंद कर रही होती हैं और ये बात उनके फादर को ये पता चल जाती है। मगर ये फादर अपनी बेटी के प्यार में इनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो इनकी सहमति के आगे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि बेटी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम क्वीन नान को भूल जाओ। तभी गवर्नर की बात को वो इग्नोर कर देती है। तो अगर फिर भी गवर्नर उनके पास जा करके फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, मगर वो कहती हैं कि फादर क्वीन नान का दिल बहुत साफ़ है, उसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की और जब मैं आज उसे पैसा देने वाली थी उसने अपने पैसे को भी रिटर्न कर दिया।
आखिर ऐसा लड़का हमें कहाँ मिलेगा। और ये बोल करके मिस अपने फादर को देखने लगती हैं। तभी उनके फादर बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रही हो, मगर अभी तुम्हारे आगे सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है और तुम्हारी एज ही क्या है, और अभी तो तुम्हें ग्रैंड फ्लेम सेक्ट का इनर डिसाइबल बनना है। तुम अभी उस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस करो और तुम अभी अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम जब तुम यहाँ पे आओ तो तुम ग्रैंड फ्लेम सेक्ट की इनर डिसाइबल बन जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी सॉर्ड सिटी की सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल बने। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्विन अब ग्रैंड फ्लेम सेक्ट की एक पहाड़ी पे आ जाता है और वहाँ पर आकर के बोलता है कि मुझे यहाँ पर आकर के किसी इवल बीस्ट का शिकार करना होगा, उसकी ही वजह से मेरी पावर बढ़ सकती है। उन इवल बीस्ट का शिकार करके मैं अपनी सेकंड टेक्निक जो कि असुरा आर्ट है, मैं उसे भी यहाँ पे आकर के प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मैं उसमें भी मास्टर कर सकता हूँ। तभी क्विन सोचता है कि यहाँ के जो इवल बीस्ट है वो तो कई सारी कैटेगरी में डिवाइडेड है, मगर मुझे तो सिर्फ दो ही कैटेगरी के बारे में पता है। पहली कैटेगरी है बॉडी रिफाइनमेंट और दूसरी कैटेगरी है इनलाइटमेंट, और कई सारी हैं। और अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से मेरी अभी की कल्टीवेशन है उस हिसाब से मैं तो इन दोनों बीस्ट का भी शिकार नहीं कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं तो सिर्फ लो ग्रेड के ही बीस्ट का शिकार कर सकता हूँ और मुझे उन्हीं से ही अपना काम चलाना होगा। ये सोच करके क्विन अपने चारों ओर नजर दौड़ाता है और सोचता है कि आखिर मैं यहाँ कहाँ जाऊँ। तभी उसी क्विन को एक वुल्फ के दहाड़ने की आवाज आती है, जिसकी वजह से क्विन का ध्यान उस ओर जाता है और क्विन सोचता है कि शायद वो वुल्फ ग्रुप में होगा, क्योंकि वुल्फ हमेशा ग्रुप में ही ट्रैवल करते हैं। मगर तब भी क्विन सोचता है क्या हुआ, मुझे तो ये रिस्क लेना ही होगा और वहाँ पे जा करके देखने में आखिर क्या ही जाता है। अगर वहाँ खतरा होगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। तभी क्विन जंगल की ओर चला जाता है और उस आवाज का पीछा करते क्विन एकदम जंगल के अंदर आ जाता है। और तभी क्विन का आमना सामना एक वुल्फ से होता है जिसका नाम होता है सैन वुल्फ, और ये 6 लेवल का वुल्फ होता है। क्विन इसे देख करके खुश हो जाता है क्योंकि वो वुल्फ अकेले होता है और क्विन कहता है कि ये वुल्फ मेरे लिए काफी अच्छा शिकार होगा। और फाइनली मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये वुल्फ अकेले ही घूम रहा था। और वो वुल्फ क्विन को देख करके अंगड़ाई लेने लगता है और कहता है कि आज तो मुझे बहुत ही यमी खाना मिलेगा। और ये देख करके वुल्फ क्विन की ओर एकदम देख करके अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सोचता है आज तो मैं इसे एक ही बार में खा जाऊंगा। और फिर वो दोनों एकदम एक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर क्विन उसके सारे अटैक को डॉज करता है और हवा में उड़ करके अपने ही की असुरा स्लैश से उसकी खोपड़ी में छेद कर देता है और वो वुल्फ वहीं पे ढेर हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। और क्विन उसको देखता है कि वो वुल्फ मर चुका है और उसके ऊपर आकर के जैसे बैठने वाला रहता है, तभी उसे याद आता है कि इस वुल्फ ने तो मरने से पहले अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दिया था। मगर क्विन उसके ऊपर चढ़ करके अपनी स्वॉर्ड को उस वुल्फ के अंदर डाल देता है और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड असुरा स्वॉर्ड है, इसे हमेशा अगर और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो मुझे और भी ज़्यादा ब्लड इसे पिलाना होगा। और मुझे जैसा कि महसूस हो रहा है जैसे जैसे मेरी स्वॉर्ड इस वुल्फ के ब्लड को पी रही है, वैसे वैसे मेरी बोन और मेरी मसल्स मेरी स्वॉर्ड के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो रही है और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी का ऑरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तभी क्विन को आसपास और भी वुल्फ के दहाड़ने की आवाज़ आती है। इस बात को क्विन नज़रअंदाज कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को देख करके बोलता है कि फाइनली हमें और भी ज़्यादा खाना मिलेगा। तभी वहाँ पे सारे वुल्फ आकर के क्विन को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी क्विन उन सारे वुल्फ को देख करके बोलता है कि इनमें से तो 3 7 लेवल के वुल्फ हैं, मगर कोई बात नहीं, मैं इन सबको ही मार दूंगा और अपनी स्वॉर्ड को आज भरपेट खाना दूंगा। तभी क्विन सारे वुल्फ को ऑब्जर्व करने लगता है और मन में सोचता है कि यहाँ पे 3 7 लेवल के वुल्फ हैं और सारे 6 लेवल के। मुझे तो काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी मुझे इनसे फाइट करने में। मगर मुझे ध्यान रखना होगा क्योंकि वुल्फ हमेशा चालाकी से हमला करते हैं और पीठ पीछे तो कुछ ज़्यादा ही वार करते हैं। और ये सोच करके क्विन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, मगर वो सारे वुल्फ और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि उसने उनके एक साथी को मार दिया था। तभी सारे वुल्फ मिल करके क्विन के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर क्विन बारी बारी करके सबको मार देता है और मार करके वहाँ पे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी क्विन उन सारे वुल्फ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर उसकी कल्टीवेशन अपग्रेड नहीं होती है, जिसकी वजह से क्विन काफ़ी परेशान होता है। मगर कहता है खैर कुछ नहीं, मेरी वो स्वॉर्ड को कम से कम खाने को तो मिला। तभी क्विन जंगल की ओर निकल जाता है और एक पिग का शिकार करके उसको फ्राई करने के लिए जाता है, क्योंकि क्विन को इतनी ज़्यादा फाइट करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गई थी और
उसे कल्टीवेट भी करना था अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए। क्विन जैसे ही अपना कैंप लगाने के लिए 2 कदम आगे ही बढ़ता है, वहीं पे उसको एक शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है और फिर वहीं पे एक लड़की की चीख भी सुनाई देती है। क्विन अपने पिक को साइड में रखता है और उस आवाज़ की ओर दौड़ जाता है, क्योंकि हमारा हीरो कभी भी किसी लड़की को अकेले मुसीबत में नहीं देख सकता था। इसी वजह से क्विन उस ओर भागते हुए जाता है और जैसे ही उस वहाँ पे पहुँचता है, क्विन देखता है कि ज़मीन पर एक लड़की पड़ी हुई है और उसके जस्ट बगल में एक शेर भी पड़ा हुआ है। ये देख करके क्विन कुछ पल के फिर कहता है कि शायद यही दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे और लड़की ने शेर को मार दिया, मगर उसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होने की वजह से वो भी यहाँ पे बेहोश हो गई और काफ़ी ज़्यादा घायल भी है। अगर मैंने अभी इसको नहीं बचाया तो कोई और बीस्ट आकर के इसको यहाँ पे खा जाएगा। ये सोच करके क्विन उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और वहाँ से लेकर के जाने लगता है अपनी कैंप की ओर। तभी क्विन रास्ते में जाके सोचता है कि मुझे एक हीलिंग एलेक्सर बनाना होगा इसकी इंजरी को हील करने के लिए, क्योंकि इस लड़की की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो चुकी है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लड़की नहीं बच पाएगी। तभी क्विन चलते चलते अपने कैंप के पास पहुंच जाता है और फिर अपने कैंप से उस लड़की को रख करके और अपने पिक के मीट को पकाने लगता है और वहां से तुरंत निकल जाता है कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बिना हर्ब्स के वो पिल नहीं बना पाएगा। तभी क्विन सारे हर्ब्स को कलेक्ट करके अपने कैंप पे वापस आ जाता है। तभी क्विन अपने फर्नेस को बाहर निकालता है और बाहर निकाल करके उस पिल को रिफाइन करने का सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जैसा कि क्विन को पता होता है कि अगर जल्दी से जल्दी उसने ये पिल रिफाइन नहीं की तो ये लड़की मारी जाएगी, और तभी हम देखते हैं क्विन बैठ के उसकी पिल को रिफाइन कर रहा होता है और धीरे धीरे हम देख पाते हैं क्विन उस पिल को अच्छी तरीके से रिफाइन भी कर लेता है। और उस पिल को जैसे ही क्विन उस एलेक्सर को देख करके बोलता है कि फाइनली मैंने 80% एफिशिएंसी का एलेक्सर बना दिया, जिसकी वजह से ये लड़की तुरंत का हील हो जाएगी। तभी क्विन उस एलेक्सर को अपने हाथ में पकड़ के उस लड़की की ओर बढ़ता है और कहता है अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो ये लड़की मर जाती, मगर खैर मुझे इसे जल्दी से ये एलेक्सर खिलाना होगा। तभी क्विन उसके मुंह में वो एलेक्सर डाल देता है। तभी वो लड़की जैसे ही इस एलेक्सर को खा लेती है वैसे ही उसकी एनर्जी हील होने लगती है। क्विन इस चीज़ को देख करके काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है कि फाइनली ये लड़की अब ठीक हो जाएगी। तभी वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है और वो अपनी आंखें जैसे ही खोलती है वैसे ही क्विन के ऊपर खड़ी होकर के अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो लड़की अपना वेपन उठा करके क्विन की ओर दौड़ जाती है और उससे कहती है कि तुमने आखिर अभी मुझे क्या खिलाया था। तभी क्विन कहता है कि मैंने तुम हीलिंग एलेक्सर खिलाया है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो भी इंजरी थी वो ठीक हो जाएगी। मगर वो लड़की क्विन की एक भी बात नहीं सुनती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। मगर क्विन कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें 80% एफिशिएंसी का एलेक्सर खिलाया है, वो भी हीलिंग एलेक्सर। तुम्हारी बॉडी को रिकवरी करने के लिए तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। मगर वो लड़की क्विन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती है। मगर क्विन उसके सामने कह रहा होता है कि क्या यार, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा है इस दुनिया में। एक तो मैंने तुम्हारी जान बची और तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। मगर वो फिर भी कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, क्योंकि अभी तुमने 80% एफिशिएंसी का हीलिंग पिल खाया और इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को थोड़ा हार्म हो जाएगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। मगर वो लड़की ज़रा सा भी नहीं सुनती और क्विन की ओर आगे बढ़ती रहती है और जैसे ही वो कूद करके क्विन को ऊपर अटैक करने वाली रहती है तभी वो एकदम अपनी बॉडी पे उस एलेक्सर का इफेक्ट फील करती है और वो वहीं बैठ जाती है। और तभी उसको ये फील हो जाता है कि इसने सच में मुझे हीलिंग एलेक्सर खिलाया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हील हो रही है। तभी वो ज़मीन पर बैठ करके क्विन को सॉरी बोलती है। तभी क्विन धीरे से उसके आगे आकर के कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम अभी बैठ करके कल्टीवेट करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता आज तुम जिंदा नहीं होती। ये बात कह कर क्विन उसकी ओर देखता है और उसे प्यार से जा करके आग के पास बैठा देता है। तभी वो लड़की ब्लश करके कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। और ये कह करके वो लड़की भी वहाँ बैठ जाती है। तभी क्विन कहता है कि मैं ऐसा वैसा तुम्हें दिखता हूँ। तभी वो लड़की उस क्विन की ओर देखती है मगर कुछ जवाब नहीं देती और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।